देखिए, किसी को भी 3 बार समझाना चाहिए। कितनी बार समझाना चाहिए? 3 बार। इसके बाद भी यदि वह नहीं समझे तो क्या करना चाहिए? फिर अपने आप को समझाना चाहिए। ध्यान से सुनने वाली बात है, ध्यान से सुनिएगा। किसी भी व्यक्ति को, चाहे भय कितना भी अपना क्यों ना हो, आप सिर्फ 3 बार समझाएंगे। इसके बाद यदि वह नहीं समझता है तो फिर अपने आप को समझाना है। क्या समझाना है? कि अब इसको नहीं समझाना है, क्योंकि इसके बाद भी आपने समझाने की कोशिश की तो वह आपका चाहे कितना भी अपना क्यों ना हो, वह शत्रु बन जाएगा। इसलिए इस विशेष का ध्यान रखना है कि जब भी आप किसी को सलाह दें, वह सिर्फ 3 बार दें। इसके बाद यदि वह नहीं समझता है तो अपने आप को समझाना है। क्या समझाना है? कि इसको नहीं समझाना है। नमस्कार दोस्तों, प्रिय दर्शकों, मैं आचार्य सौरभ रतन आज आप सभी लोगों के सामने दिव्य कार्यक्रम लेकर उपस्थित हो गया हूं। सभी लोगों से निवेदन है, आपका साल का 2025 कैसा रहने वाला है, हम आज इस टॉपिक पर बात करेंगे कि 2025 में महादशा का फल आपको कैसा प्राप्त होगा। सभी लोगों से निवेदन है, जल्द से जल्द हमारे इस दिव्य कार्यक्रम में जुड़ जाइए। हम यह कार्यक्रम पुरानी तहसील करेरा, जिला शिवपुरी, मध्य प्रदेश से लेकर आते हैं। बाबा बगीचा धाम जो कि करेरा नगरी में विख्यात है, उन्हीं के प्रेरणा से, आशीर्वाद से हम आप सभी श्रोता बंधुओं के सामने अपने इस दिव्य कार्यक्रम को लेकर आते हैं। आप सभी लोगों से निवेदन है कि हमारे इस दिव्य कार्यक्रम में जुड़कर ज्योतिष का लाभ उठाएं एवं हमारे द्वारा जो भी उपाय कराए जाएं, विशेष रूप से अगर आप यह उपाय, दिव्य उपाय करते हैं तो आपको 100% लाभ प्राप्त होगा। सभी लोगों से निवेदन है, जुड़ जाइए। श्री सीताराम लिखकर कमेंट बॉक्स में भेज दीजिए। जो भी नए फॉलोअर्स हैं जो हमसे जुड़ रहे हैं, उन सभी से निवेदन करना चाहूंगा, आप लोग 10 से 20 ग्रुप में हमारे इस दिव्य कार्यक्रम को, लाइव कार्यक्रम को शेयर कर दें। सभी लोगों से निवेदन है कि पूर्व में जिस कुंडलियों का हमने विश्लेषण किया था, समय मिलते ही, जितना हमें समय मिलता है, हम 11 से 5 बजे आपको कॉल करते हैं। जो भी मेरे प्यारे भाई रह गए हैं उन्हें कल कॉल किया जाएगा, आप निश्चित रहें। क्योंकि आज हमने सिर्फ 12 कुंडलियां ही देख पाई थी दिन भर में। आपको बता दूं कि जब तक आप सही तरीके से अध्ययन नहीं करेंगे, क्योंकि कुंडली मनुष्य का आईना होता है, तब तक सभी लोगों को समझाना बड़ी कठिन होता है। आप लोगों से निवेदन है, सभी श्रोता समाज से, कि आप 10 से 20 ग्रुप में हमारे इस दिव्य कार्यक्रम को शेयर कर दें। अपनी जन्म तिथि, जन्म का समय हमें लिखकर भेज दें। 2025 यह वर्ष आपके लिए कितना खास है, हम इस कार्यक्रम में आपकी महादशा देखकर बता देंगे। सभी लोगों को अगर हमारी आवाज आ रही है तो श्री सीताराम लिखकर भेज दें। इस कार्यक्रम में आपकी महादशा, बिल्कुल हमारा इस दिव्य कार्यक्रम में आवाज सही आ रही है। हमने जैसा कि चेक किया, हमारी टीम से भी हमें सपोर्ट का मैसेज मिल गया है कि सही आवाज आ रही है। गुरुजी, रीना कुमारी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस दिव्य कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। आपने पूछी है राशि के बारे में, तो बोलते नाम से आपकी तुला राशि है। तुला का स्वामी शुक्र होता है। उस शुक्र जीवन में वैभव, ऐश्वर्य और प्रेम का प्रतीक होता है। जिस भी व्यक्ति का शुक्र प्रबल होता है, जीवन में चाहे वह कितना भी परिश्रम क्यों ना कर ले, पर जीवन उनका काफी अच्छा व्यतीत होता है। फैंसी राजकुमारी जी, आपने हमें डेट ऑफ बर्थ, जन्म समय दिया है। शादी कब तक होगी, लव या अरेंज के बारे में आप पूछ रही हैं। आपसे मैं बताना चाहूंगा, आप हमें देख रही हैं, 10 से 20 ग्रुप में शेयर करते ही प्यारी बहन हमें शेयर बेच प्राप्त हो जाता है। आपने हमारे इस कार्यक्रम को शेयर नहीं किया है, आप शेयर करते ही आइए, हम आपको बताएंगे कि 2025 में आपका यह वर्ष कैसा रहेगा, महादशा के अनुसार कैसा रहेगा। इसके लिए आपको जन्म तिथि, जन्म का समय, जन्म स्थान भेजना अनिवार्य है। कौन सा रत्न हमें धारण करना है जिससे कि जीवन में आ रही मुसीबत कम हो सके। अगर आप फैंसी राजकुमारी जी, आप हमें देख रही हैं, श्री सीताराम लिखकर भेज दें। पूजा शर्मा मेरी प्यारी बहन देख रही हैं, शेयर्ड, फैंसी ने शेयर किया है। मैं इनकी कुंडली का अध्ययन कर लेता हूं, लाइव कार्यक्रम में बने रहिए। फैंसी ने हमें जन्म तिथि जो दी है, नाम राज कुंवर के बारे में पूछ रहे हैं।
फैंसी राजकुंवर, डेट ऑफ बर्थ है 8/12/1991। बिल्कुल बनी रहे दिव्य कार्यक्रम में मेरी प्यारी बहन। हम जन्म तिथि देखकर बिल्कुल बताना चाहेंगे आपको कि आपका शादी कब होगी, लव होगी या अरेंज होगी, मतलब प्रेम विवाह होगा कि आपके माता पिता की आज्ञा से होगा। बिल्कुल हम बता देते हैं, आप निश्चिंत रहें। इसके बाद पूजा शर्मा अगर आप हमें शेयर करते हैं, अमन सोनी हमें शेयर करते हैं, तो आपका भी 2025 कुंडली के अनुसार कैसा रहने वाला है, क्या महादशा चल रही है, आपका नामकरण किस अक्षर से हुआ होगा, ये सारा निशुल्क आज हमारे लाइव कार्यक्रम में बताया जाता है। आप लोग 10 से 20 ग्रुप में शेयर करते हैं तो हमारे तरफ से आपको एक यंत्र विधि बताई जाती है कि इसे किस दिन धारण करने से या घर में रखने से धन संपदा की भी समस्या अगर आपके संग आ रही है तो कैसे निजात मिल सकता है। हम फैंसी की कुंडली का अध्ययन कर लेते हैं। अमन सोनी ने हमें शेयर कर दिया है, मेरे बारे में बताइए। अमन सोनी बिल्कुल आप लाइव कार्यक्रम में बने रहिए। फैंसी की कुंडली का अध्ययन करने के बाद हम आपकी कुंडली का भी अध्ययन अवश्य रूप से कर देंगे। इन्होंने हमें समय जो दिया है वह 12/8/1991, 8 दिसंबर 1991, 3:58 PM। प्यारी बहन हमें असम से देख रही हैं। बिल्कुल आप दिव्य कार्यक्रम में बनी रहे, हमारी कुंडली का अध्ययन चल रहा है। बताना चाहूंगा तृतीय तिथि शुक्ल पक्ष में जन्मे हैं फैंसी जी। मेष लग्न बन रही है कुंडली के अनुसार एवं राशि बोलते नाम से तुला राशि है, परंतु कुंडली के अनुसार चंद्रमा की स्थिति को देखकर धनु राशि का योग आपकी कुंडली में बन रहा है। चंद्रमा राहु आपके भाग्य भाव पर बैठा हुआ है, ग्रहण दोष बना रहा है, एवं गुरु पंचम स्थान पर बैठकर सिंह राशि के साथ विराजमान है, जो कि आपके पत्नी लव के स्थान पर विराजमान है। आपकी कुंडली के अनुसार आपका प्रेम विवाह हो सकता है, परंतु बाधाएं जरूर उत्पन्न होंगे, क्योंकि अष्टम का मंगल आपकी कुंडली में है, राजयोग भंग कर रहा है, पूर्ण रूप से मांगलिक बन रही है। विवाह के समय थोड़ी समस्या आ सकती है, इसके लिए एक दिव्य उपाय सुनिए। गुरुवार के दिन आप पीला हल्दी का उपाय करिए। कुंडली के अनुसार आप जल में पीतल के तांबे में पीला हल्दी को डाल लें और केले के जड़ में 7 गुरुवार देना शुरू कर दें, जिससे कि कुंडली के अनुसार आपका प्रेम विवाह में आपको सफलता मिले। शादी आपकी कब तक होगी आपने पूछा है। वर्तमान में आपका शादी का योग चल रहा है, किंतु आपकी शादी मंगल की अभी वर्तमान में महादशा मंगल की चल रही है, जो कि 2029 तक रहने वाली है। आपका योग 2026 में पूर्ण हो जाएगा। वर्तमान में एक रिश्ता टूटने का भी चांस है, कोशिश करें संभल कर चलें, एवं कुंडली के अनुसार मंगल यंत्र की स्थापना कर लें घर में, काफी लाभ आपको होगा। यंत्र की संपूर्ण जानकारी के लिए आप सुबह 11 से 5 बजे हमें कॉल करें। यंत्र को कैसे रखना है, किस दिशा की तरफ रखना है, कौन सा मंत्र वैदिक मंत्र हम करें जिससे कि हमारे मांगलिक कार्य में कोई भी समस्या आ रही हो उससे हमें निजात प्राप्त हो सके। आप वीडियो कॉल का भी रिक्वेस्ट भेजा है, अगर हो सकता है तो आप हमें वीडियो कॉल भी कर सकते हैं, हम आपका जवाब वीडियो कॉल पर भी दे देंगे। अमन सोनी हम आपकी कुंडली का अध्ययन कर लेते हैं। अमन जी आपकी मेष राशि है, कोशिश यह करिए 2025 में किसी के साथ आपका झगड़ा ना हो जाए। इसके लिए आप ऐसा प्रयास करें कि कोई भी व्यक्ति बिना बात से आपके मुंह ना लग पाए, क्योंकि वर्तमान में कोर्ट संबंधित समस्या आपको हो सकती है। अमन जी मैं कुंडली के अनुसार आपकी जन्म तिथि नक्षत्र में जन्म हुआ था यह चीज देखकर बता देता हूं। अमन जी आपने हमें जो समय दिया है वह 11वें महीने का 8 तारीख 2000। मैं प्रिय दर्शकों को बताना चाहूंगा कि कल काफी कॉल आए थे, जिसमें से 12 कुंडलियों का अध्ययन करके हमने 5 कुंडलियां अपनी संस्था से आपके घर तक पहुंचा दी हैं। पहुंचते ही आप हमें फोन करके अवश्य बता दें, क्योंकि जो भी जातक ऑनलाइन देखते हैं वह रत्न, यंत्र और कुंडली हमारी संस्था से अपने घर तक मंगवाते हैं, या जो भी जातक को आवश्यकता रत्न की भी है, हमारी संस्था पूरे भारतवर्ष में 100% शुद्ध रत्न भी आपके घर तक पहुंचाती है।
आपको कैसे धारण करना है, क्या मंत्र धारण करना है, कैसे जीवन में सफलता मिलती है, यह सारा आपके व्हाट्सएप नंबर पर लिखकर भेज दिया जाता है। कोई भी सफलता के लिए अगर आप पूछना चाहते हैं तो हमें कॉल सुबह 11 से 5 बजे कर लें। 8/11/2000 मेरे भाई ने जन्म दिया है, 8 नवंबर 2000। अमन सोनी जी, आपने समय 1:45 AM और PM लिखकर भी भेज दें। 1:45 आपका जो जन्म हुआ है वह PM हुआ है। मांगलिक पूजा किया, फैंसी जी बता रही हैं कि मंगल की पूजा की है। फैंसी जी, जैसा कि मैंने आपको बताया कि कुंडली मांगलिक है, मंगल की पूजा करने से अच्छा है कि आप सूर्य का जाप करें। मंत्र में आपको बता दूंगा, आप मेरे व्हाट्सएप नंबर जो स्क्रीन पर चल रहा है इस पर उल्टे हाथ का फोटो एवं कौन सा यंत्र आपको घर में स्थापित करना है, कैसे स्थापित करना है, संपूर्ण जानकारी आपको कल 11 से 5 बजे दे दी जाएगी। मंगल की पूजा कराने से सूर्य का समावेश अगर मंगल के साथ हो जाए तो मंगल अंश काफी कम प्रभावशाली बचता है। अगर आप स्वयं अपने मुख से जितना मंत्र का उच्चारण कर लेंगी बहन, उतना आपको लाभ मिलेगा वर्तमान में, नहीं तो विवाह में रुकावटें आ सकती हैं। जी के गौरव भाभी जी, बहुत बहुत स्वागत है। हलदार मिश्रा जी, हमने शायद आपकी कुंडली के बारे में, आपकी बेटी के बारे में पूछ रहे थे, बता चुके हैं। श्री सीताराम लिखकर भेज दें। अमन सोनी ने 1:45 विदिशा MP से हैं। अमन जी, आपसे भी निवेदन है कि आप यह लिखकर भेज दें कि सुबह आपका जन्म हुआ था या शाम को, रात में लिखा है आपने, ठीक है। सुबह आपका AM में आपका जन्म हुआ था। आप हमें MP मध्य प्रदेश से देख रहे हैं। सभी लोगों से बताना चाहूंगा, रेगुलर कमेंट लिखकर भेज दें। 2025 का वर्ष आप सभी लोगों के सामने ग्रह की कैसी महादशा रहेगी यह हम सभी बताने वाले हैं। आपसे निवेदन है, नए फॉलोअर्स जितने भी हैं हमें फॉलो कर ले हमारे चैनल को। दिव्य कार्यक्रम रात्रि में 9 बजे आता है। हम उन्हीं की कुंडली का अध्ययन करते हैं जो हमें 10 से 20 ग्रुप में शेयर करते हैं। हमारे जो अमन सोनी हमारे प्यारे भाई हैं, यह हमें विदिशा से देख रहे हैं, मध्य प्रदेश से। प्यारे भाई ध्यान से सुनिए, आपका जन्म बुधवार के दिन एकादशी तिथि शुक्ल पक्ष पूर्व भाद्रपद के चौथे चरण में आपका जन्म हुआ था। सिंह लग्न की कुंडली बन रही है। कुंडली के अनुसार राशि मीन राशि बन रही है। आपके माता पिता ने बोलता नाम आ से रखा था, जबकि आपकी कुंडली के अनुसार आपका नाम दा से आया था, क्योंकि मीन राशि चंद्रमाष्टम का है। कुंडली के अनुसार लक्ष्मी स्थान पर राहु विराजमान है एवं लग्न सिंह लग्न है। मंगल दूसरे स्थान का है। सारी सुख सुविधाएं प्राप्त होगी, प्रयास करते रहिए। हेतु पंचमेश का होकर थोड़ा आपको गलत कार्यों में भटकाव कर सकता है। मन बुद्धि व्यक्ति की थोड़ा सा गलत कार्यों में होने लगती है जब केतु पंचमेश में बैठ जाता है, क्योंकि ये शिक्षा का भी नाश करता है। संतान से संबंधित कोई समस्या ना आए, इसके लिए आप कुंडली के अनुसार 5.25 रत्ती का मूंगा रत्न अपने अनामिका उंगली में धारण करते हैं मंगलवार के दिन। ओम गृणी पंचमेश के अनुसार आप सिंह राशि का सूर्य मंत्र ओम गृणी सूर्य नमः का जाप करें एवं मंत्र मंगल का ओम अंगारकाय का नमः का जाप करके मूंगा रत्न धारण कर लें। 100% आपको लाभ प्राप्त होगा। वर्तमान में आपके गुरु शनि एक साथ बैठकर कर्म स्थान पर बैठे हुए हैं। कार्य करने में पीछे नहीं हटेंगे। जो भी कार्य आपको दिया जाएगा दिन लगन से मेहनत से आप कार्य करेंगे, क्योंकि वर्तमान में आपकी जो महादशा चल रही है वह बुध की महादशा चल रही है। बुध एक नूतन ग्रह है, जिसकी शक्ति ज्यादा होती है उसके साथ मिलकर कार्य करता है। तो मैं आपको बता दूं, मंगल का रत्न मूंगा 5.25 रत्ती का आपको अपनी अनामिका उंगली में धारण करना है। रत्न कैसे प्राप्त होगा, कहां से शुद्ध प्राप्त होगा, आपका अगर यह भी सवाल है तो हमारी संस्था में आप कॉल करिए। 100% आपके गोत्र के अनुसार मंत्रित करके आपके घर तक भी भेज दिया जाता है। एवं जो भी आप पूछना चाहते हैं वह सुबह 11 से 5 बजे हमें कॉल करके पूछ सकते हैं। वर्तमान में एक उपाय सुन लीजिए जो आपके इष्ट संबंधित है, क्योंकि बहुत से व्यक्ति को तो यह नहीं पता कि हमारी कुंडली के अनुसार हमारे इष्ट देवता कौन है। मैं आपको बता दूं, आपकी कुंडली के अनुसार आपके इष्ट देवता भगवान विष्णु जी बनते हैं। अगर आप गुरुवार की गुरुवार भगवान विष्णु जी का ध्यान करते हैं या मंत्र करते हैं तो 100% आपको सफलता मिलेगी। कुंडली में इष्ट देवता और घर परिवार में कुल देवी और कुल देवता को जो भी व्यक्ति साध कर चलता है उसके जीवन में कभी परेशानियां नहीं आती।
इसी के साथ आप सभी का 2025 कैसा रहने वाला है, इसके लिए आप हमें फॉलो कर लें। हलदार मिश्रा जी रांची झारखंड से हैं और आपने हमें शेयर नहीं किया है, शेयर कर दीजिए। हलदार जी, हम आपकी कुंडली का अध्ययन कर लेते हैं। आपका जो भी महत्वपूर्ण सवाल है। सीताराम, खुश रहिए। सीताराम अंजलि जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आप भी हमारे इस दिव्य कार्यक्रम को देख रही हैं, आपको भी बहुत बहुत आशीर्वाद। हमारे इस दिव्य कार्यक्रम को 10-20 ग्रुप में शेयर कर दीजिए। हलदार जी, सीताराम आपने लिखा है परंतु शेयर का टैग नहीं आ रहा है। हम सभी को बताना चाहेंगे, शेयर कराने का उद्देश्य हमारा सिर्फ ऐसे व्यक्तियों तक हमारा यह मैसेज, संदेश पहुंच जाए कि जिसे अभी तक कोई श्रेष्ठ ज्योतिष आचार्य नहीं मिले हैं। क्योंकि आज आप फोन पर बात करते हैं तो 5,000 से 11,000 तक फीस मांगते हैं। भगवान की कृपा से यहाँ सब कुछ चंगा है, आपको सही सलाह दी जाएगी। क्योंकि मुझे ज्योतिष शास्त्र में 15 साल का अनुभव प्राप्त है एवं रत्न शास्त्र में, जो हम ये रत्न पहनते हैं, मूंगा, मोती, माणिक, नीलम, पुखराज, गोमिद, लैशुनिया, यह सभी 12 राशियों पर कैसे कार्य करते हैं, 9 ग्रह पर इसकी क्या दशा और महादशा पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है, भाग्य रत्न और जीवन रत्न कैसे धारण करते हैं, ये सारी संस्था में हमारे उपलब्ध हैं। आपके सभी भारतवर्ष में कोने कोने तक पहुंचाए जाते हैं। कैसे धारण करना है, यह संपूर्ण विधि भेजी जाती है। तो मैं आपको बता दूं, हिंदू पुष्कर त्रिपाठी जी, बहुत बहुत स्वागत है। सीताराम, हलदार मिश्रा जी, हम आपका कुंडली का अध्ययन कर लेते हैं। आपने हमें लिखा है, अगर आप हमें देख रहे हैं तो सीताराम लिखकर भेज दें। हलदार जी, आपने जो हमें समय दिया है, जब तक हम मलिक मुनीम जी हमें जो शेयर कर दिया है, व्यापार के बारे में पूछ रहे हैं। हलदार जी बताइए। बिल्कुल हलदार जी, जैसा कि आप देख रहे हैं कि मलिक मुनीम जी ने हमें शेयर किया है, इनका शेयर बेच आ रहा है। आपका हलदार जी शेयर बेच नहीं आ रहा है। हम आपकी कुंडली का भी अध्ययन कर लेते हैं। जो प्यारे भाई हमें पहले शेयर करते हैं उनकी कुंडली का अध्ययन करते हैं। मैं आपको बता दूं हलदार जी, इसके बाद हम आपकी कुंडली का अध्ययन कर देते हैं। बीच में शेयर का टैग आता है, आप जैसे ही शेयर करेंगे आपके ग्रुप खुल जाएंगे। ग्रुप में सारों को टैग करेंगे तो यह मैसेज उन लोगों तक हमारा पहुंच जाता है और शेयर बेच हमें प्राप्त होने लगता है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, हमें अभी इस समय लाइव कार्यक्रम में चल रहा हूं। हेलो जी, अभी हाँ, मैं ऑनलाइन लाइव कार्यक्रम में चल रहा हूँ। कोई बात नहीं, आप है ना, पीला पुखराज धारण करना है, कल की विधि मैंने भेज दी है और हाँ नंबर पर, तो सुबह धारण कर लेना। जो मुहूर्त है सारा लिखकर हमने भेज दिया है। ठीक है, ठीक है। मलिक की हम कुंडली देख लेते हैं। सिंह राशि के हैं मलिक जी। मलिक, इन्होंने लिखा हुआ है लव मैरिज होगी या अरेंज होगी, प्लीज लवर टाइम एम। बिल्कुल 13 जुलाई 1997। आप निश्चिंत रहें, सभी का नंबर आएगा। बस हमारे इस दिव्य कार्यक्रम में बने रहें। जो भी व्यक्ति हमें देख रहे हैं, मैं अभी इस प्रकार अम्बरीन डेट बर्थ 13 जुलाई 1997 का पूछ रहे हैं। इन्होंने समय, आपने मुबीन जी हमें समय नहीं दिया है, 13 जुलाई 1997 दिया है। तो होगी पहले टाइम 6 AM। ठीक है, आपने पूछा है आपकी शादी के बारे में, तो मैं आपको बता दूं कि विवाह में थोड़ा समय है। कुंडली अष्टमी तिथि शुक्ल पक्ष की बन रही है, लग्न कर्क लग्न बन रही है, बुध एवं शुक्र की युति हो रही है, गुरु सप्तमी स्थान पर बैठ रहे हैं। अरेंज मैरिज में आपके बाधा आएगी, लव मैरिज के चांस हो सकते हैं, क्योंकि वर्तमान में आपका किसी से कॉन्टेक्ट माने चल रहा है। क्योंकि महादशा के अनुसार जैसा कि देख रहा हूं, यह बुद्धि को फेरेगा। आपका एकदम अचानक मन परिवर्तन होगा, क्योंकि जिससे भी आप विवाह करना चाह रहे हैं
आपका स्वयं का ही मन परिवर्तन हो जाएगा। योग आपका जो विवाह का योग बन रहा है भाई 2027 और 28 में बन रहा है। आपने विवाह के बारे में पूछा है। कुंडली के अनुसार जो आपकी राशि बन रही है इनकी वह कन्या राशि बन रही है एवं चंद्रमा मंगल अष्टम में है। पीला पुखराज धारण करा देते हैं तो आपके मंगल कार्य में जो बाधा दिख रही है वह नहीं आएगी। आप 7.25 रत्ती का पीला पुखराज तर्जनी उंगली में गुरुवार के दिन धारण करा दें, काफी लाभ प्राप्त होगा। प्रवीण प्रणब जी बहुत बहुत स्वागत है। जी के गौरव जी भी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मैंने कर दिया है बिल्कुल। हलदार जी मैं आपकी कुंडली का अध्ययन कर लेता हूं। हलदार जी व्यापार के बारे में पूछ रहे हैं। हलदार जी आपसे निवेदन है एक बार और आप हमें रवि गोयल डॉक्टर साहब आपको बता दिया है मुझे कौन सा नग पहनना चाहिए। आपको सफेद कलर का पुखराज श्रीलंका का आता है जो कि मैं धारण किया हूं पहली उंगली में, आप देख सकते हैं। इसको आपके गोत्र के अनुसार सिद्ध करके शुक्रवार के दिन भेज दिया जाएगा हमारी संस्था के द्वारा भी। अगर आपको कहीं और से खरीदना है, कैसा है, कैसे काम करता है, तो आप मंत्र विधि किस दिन धारण करेंगे, किस मुहूर्त में धारण करेंगे, यह हमसे फोन पर पूछ लीजिए। डॉक्टर साहब मैं आपको बता रहा हूं, रावत युजवेंद्र सिंह ठाकुर जी, ठाकुर साहब आपसे भी निवेदन है, समय ठीक नहीं चल रहा है, कब तक ठीक होगा, हिमाचल प्रदेश से हैं। ठाकुर साहब आपसे निवेदन है कि आप 10 से 20 ग्रुप में हमारे इस लाइव दिव्य कार्यक्रम को शेयर करते हैं। ठाकुर साहब तो नीचे आपका एक शेयर टैग आ जाएगा। भगवान से हम प्रार्थना करेंगे कि आपके सभी कार्य मंगल हो। आप शेयर करते ही आप तुरंत कमेंट में लिख दीजिए, मैं आपकी कुंडली का अध्ययन कर लेता हूं। अभी हलदार जी की कुंडली का अध्ययन कर रहा हूं। अगर हलदार जी मुझे देख रहे हैं तो आपसे निवेदन है कि 2025 आपका कैसा रहने वाला है, वर्तमान में आपकी किसकी महादशा चल रही है। एक बार जन्म तिथि, जन्म का समय, जन्म स्थान यह रेगुलर आप भेज दें। और जो भी जातक नए हमसे जुड़ रहे हैं वह हमारे चैनल को फॉलो कर लें, क्योंकि हम दिव्य कार्यक्रम को कल लेकर पुनः आएंगे और आप सभी लोगों को उपाय बताएंगे। इसलिए आप सभी लोगों से निवेदन है हमारे चैनल को फॉलो लाइक कर लें, जिससे कि आपको कोई समस्या न आए। मलिक जी पूछ रहे हैं सर जी आप प्लीज क्लियर करें लव होगी या अरेंज होगी, मुझे हिंदी समझ नहीं आती है। तो मैं आपको बता दूं कि आपका जो विवाह होगा, आपका विवाह अरेंज मैरिज होगी, क्योंकि लव मैरिज में आपको समस्याएं आ सकती हैं। क्योंकि ज्यादा इंग्लिश तो बेटा हम भी नहीं पढ़े, इंग्लिश हम हिंदी ही पढ़े हैं, परंतु संस्कृत भी थोड़ी बहुत हम आपको बता देंगे। लेकिन इसलिए हम आपको जो अध्ययन बता रहे हैं भाई ज्योतिष का बता रहे हैं। ज्योतिष एक गणित है, हम अनुमान लगाकर बता सकते हैं कि आपके ग्रह अभी किस दिशा में चल रहे हैं, क्या उपाय करना चाहिए। उसके लिए हमने आपको बताया है कि 5.25 रत्ती का पीला रत्न आप धारण कर लें पहली उंगली में। हिंदी समझ में नहीं आती है तो प्लीज कॉल 9479878315। आपको सारा इंग्लिश में, हमारे जो टीम के लड़के हैं, बच्चे हैं, वह सारा इंग्लिश में बात करके आपको बता देंगे। आपसे निवेदन है सुबह हमें 11 से 5 बजे कॉल कर लें। धर्मेंद्र मोदी जी की हम कुंडली देख लेते हैं। धर्मेंद्र जी आपसे निवेदन है, आपने हमें शेयर कर दिया है, बहुत बहुत स्वागत है धर्मेंद्र जी। हम आपकी कुंडली का अध्ययन कर लेते हैं। जब तक आप धर्मेंद्र जी हमारे इस दिव्य कार्यक्रम में बने रहिए। धर्मेंद्र जी आपका बोलते नाम से जो राशि आ रही है वह धनु राशि आ रही है धर्मेंद्र जी बोलते नाम से, परंतु कुंडली के अनुसार क्या राशि आ रही है हम अध्ययन करके आपको बताते हैं 2025 आपका कैसा रहेगा। आपने पूछा है राजस्थान से हैं गुरुजी, जॉब से साथ शेयर मार्केट और अदर कौन सा बिजनेस करना चाहिए, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पर मार्गदर्शन करें। बिल्कुल मैं आपको मार्गदर्शन करूंगा, बहुत बहुत आशीर्वाद है। यहां से आपको बताना चाहूंगा कि शेयर मार्केट, मेरा काफी जातक भी शेयर मार्केट का सवाल पूछते हैं, तो आपको बता दें कि कम से कम शेयर मार्केट से दूरी बनाकर चलें, अपने कार्य पर ज्यादा फोकस करें, नहीं तो आपको फाइनेंशियल समस्या आ सकती है। क्योंकि शेयर मार्केट का आप करें, परंतु जितनी सामर्थ्यता है उससे 10% शेयर मार्केट में कार्य करें एवं 90% कर्म करके एवं भाग्य को साध कर, जैसे हम आपकी कुंडली का अध्ययन करके बताते हैं कि भाग्य रत्न और जीवन रत्न आपका क्या आ रहा है। अगर इन सभी का मार्गदर्शन करके आप चलते हैं हमारे द्वारा जो बताया जाता है, तो 100% आपको लाभ प्राप्त होगा। धर्मेंद्र जी आपने पूछा है
बिजनेस के बारे में कि क्या करना चाहिए। आपने हमें जो जन्म तिथि दी है वह रवि गोयल। डॉक्टर साहब, आपको मैं बताना चाहूंगा, लाइव कार्यक्रम में आप कॉल ना करें। आपने हमें कॉल किया है लाइव कार्यक्रम में। हेलो हेलो जी डॉक्टर साहब, बताइए, आदेश करें। अरे महाराज जी, राधे राधे। राधे राधे, खुश रहिए। अभी हमारा लाइव कार्यक्रम चल रहा है डॉक्टर जी। आपको सुबह हम 11 बजे कॉल करते हैं और आपको समाधान बताएंगे। आप सफेद पुखराज धारण कर लीजिए, हमने आपको जो बताया था, शुक्र का रत्न होता है। उसका कॉस्टिंग पूछ रहा था मैं तो। कॉस्टिंग की आप बेफिक्र रहिए। आप तो हमारे क्षेत्र शायद 50 किलोमीटर पास के हैं। कभी हो सके तो हमारी संस्था पर विजिट कर लीजिए आप। जी जी और महाराज जी। बाकी मैं आपको 11 बजे के टाइम कॉल कर लेता हूँ रवि जी। जी जी महाराज जी। जी जी। मैं बताना चाहूंगा, कोशिश करिए कि लाइव के दौरान कॉल ना करें। सुबह 11 से 5 बजे कॉल करें, हम भी आपको अच्छे से सवाल का जवाब दे पाएंगे। और इस समय आप पूछेंगे तो आपको इसी प्रकार से सवाल जवाब होगा। इसलिए आप सभी लोगों से निवेदन है, बता दो गुरुजी। रावत युजवेंद्र सिंह ठाकुर, बिल्कुल बता देते हैं ठाकुर साहब, आप बने रहें। हम धर्मेंद्र जी की कुंडली देखकर आपके बारे में भी बताना जा रहे हैं। 31 मई 1972 का जन्म है। 6:50 AM सुबह जन्म हुआ था। राजस्थान से हैं। बिल्कुल धर्मेंद्र जी, जैसा कि मैं देख पा रहा हूं, कुंडली के अनुसार तृतीया तिथि कृष्ण पक्ष पूर्व आषाढ़ नक्षत्र में आपका जन्म हुआ था। कुंडली मिथुन लग्न की बन रही है एवं शुक्र मंगल एक साथ आपके जीवन स्थान पर विराजमान है। आपको सारी सुविधाओं का लाभ तो प्राप्त होगा, क्योंकि आप कुंडली के अनुसार आपके मन में जो लालसा है वह सारी सुख सुविधा प्राप्त करने का है। वर्तमान में शेयर मार्केट से लॉस हो सकता है, आपको शेयर मार्केट से अभी आपको बचना चाहिए। आपने पूछा है कौन सा बिजनेस करें, तो मैं आपको बता दूं कि सूर्य बुध आपका राजयोग पर बैठा है। विदेश की यात्रा हो सकती है, लेकिन साथ साथ में अस्पताल का खर्चा एवं कोर्ट कचहरी का भी सामना आपको करना पड़ सकता है। गुरु और चंद्रमा आपके पत्नी के स्थान पर बैठे हैं, जो कि गज केसरी योग का निर्माण कर रहे हैं। काफी अच्छा है। विवाह के बाद आपकी उन्नति हुई होगी। विवाह के बाद अगर आप पत्नी की कुछ बातें मानकर चलते हैं तो यह आपको लाभकारी सिद्ध होगी। कुंडली के अनुसार अगर आप 7.25 रत्ती का नीलम रत्न धारण कर लेते हैं, कोई आपको पुखराज भी बता सकता है पीले कलर का, परंतु आप नीले कलर का धारण करिए। कुंडली के अनुसार आपके जो इष्ट देवता है वह शुक्रदेव है, लक्ष्मी माता है। ओम सूम शुक्राय नमः का 11 बार शुक्रवार के शुक्रवार जाप करना शुरू कर दें, आपको 100% लाभ प्राप्त होगा। 7.25 रत्ती का नीलम रत्न धारण कर लें शनिवार के दिन, ओम सन शनिचराय नमः का मंत्र करके। ऐसा करने से वर्तमान में जो आपकी राहु की महादशा चल रही है, आपको मानसिक समस्या दे सकता है। बच्चों से संबंधित आप चिंतित रह सकते हैं। इसके लिए आप नीले कलर का रत्न धारण कर लें, लाभ होगा। सीमा मांझी, सीमा जी मेरी प्यारी बहन पूछ रही हैं संदीप के बारे में। अनाला पंजाब से हैं। कारोबार कब सही होगा, कर्ज कब उतरेगा। सीमा जी बने रहिए दिव्य कार्यक्रम में। कर्ज उतारने का एक जो मंत्र है आप विशेषकर सुने, जितने भी लोग हैं, यह पीपल के 7 पत्ते ले लें, श्री सीताराम लिखकर हनुमान जी के मंदिर पर ऊंचाई पर रख दें, जो कि भगवान की दृष्टि उस पर पड़े, एवं गुड़ चने का प्रसाद मंगलवार के दिन 7 मंगलवार लगा दें। इससे आपका धीरे धीरे कर्जा भी कम होगा। एवं आपको मैं संपूर्ण जानकारी के लिए आप हमें सुबह 11 से 5 बजे कॉल कर लें, बिल्कुल हम आपको बता देंगे। हलदार जी मिश्रा जी, मैं आपके बारे में बता चुका हूं, रांची झारखंड से हैं। नहीं बताया है तो आप लिखकर भेज दें 1983 हलदार जी। अगर देख रहे हैं तो श्री सीताराम लिखकर भेज दें हलदार जी आप। रावत जी, आपने हमें डेट ऑफ बर्थ नहीं भेजी है। गुरुजी, जीवन में कभी अच्छा समय आएगा, बिल्कुल चिंतित नहीं करिए। वर्तमान में राहु की महादशा समाप्त ही होने वाली है आपकी। 11वें महीने में राहु की दशा महादशा समाप्त हो जाएगी। 11वें महीने के बाद मतलब 2026 आपके लिए बहुत ही सुखदायी और अच्छी व्यतीत होने वाली है। आप चिंतित रहिए थोड़ा सा।
लेकिन रत्न जो हमने बताया है वह धारण कर लीजिए। अगर रत्न धारण करने में असमर्थ हैं, क्योंकि थोड़ा कॉस्टली आता है, तो आप उपाय करिए। जो हमने आपको उपाय बताया है, जो मंत्र बताया है, उस मंत्र का आप अध्ययन करिए, 100% आपको लाभ प्राप्त होगा। नवीन सक्सेना हलदार मिश्रा जी ने हमें भेज दिया है, हलदार मिश्रा जी के हम अध्ययन कर लेते हैं। रांची झारखंड से हैं मेरे प्यारे भाई। एल्डर ब्रदर हैं ये हमारे, काफी बड़े हैं हलदार जी। हलदार जी आपका जो बोलते नाम से कुंडली है, हलदार जी वह मिथुन राशि बन रही है, परंतु कुंडली के अनुसार क्या राशि बन रही है वह हमें जन्म समय देखकर बताना होगा। हम आपको बताते हैं। आपने सभी लोगों से निवेदन है, हमारे चैनल को फॉलो कर लें। ऊपर फॉलो का एक निशान आ रहा होगा, आप फॉलो करें, जिससे कि कल हम लाइव कार्यक्रम में आए, जिनकी कुंडली रह जाए वह उन्हें पुनः बता सकें कि आपका 2025 में क्या महादशा चल रही है, वर्तमान में आपके साथ क्या होने वाला है। यह समस्त जानकारी एवं कुंडली के अनुसार क्या रत्न धारण करना चाहिए, कौन सा आपकी कुंडली के अनुसार आपकी इष्ट देव या इष्ट देवी बन रही हैं, सभी निशुल्क आज जान सकते हैं हमारे इस दिव्य कार्यक्रम में। फॉलो लाइक अवश्य कर लें। हलदार जी लाइव कार्यक्रम में बने हैं, इन्होंने हमें 6:39 सुबह का जन्म दिया है। हलदार जी ने 15 जून 1983 का जन्म है, रांची से है। रांची बिहार में आता है। हलदार जी, गुरुजी जीवन में कभी अच्छा समय आएगा, बिल्कुल आएगा, आपको आशीर्वाद है। यहाँ से लिप्पी रॉय का हम कुंडली का अध्ययन करते हैं, इसके बाद डिंपल जी का भी अध्ययन करेंगे। आप लगातार बनी रहें। शादी कब होगी, बेंगलोर से है मेरी प्यारी डिंप जी। आपसे निवेदन है सभी लोग हमारा नंबर नोट करें। व्हाट्सएप पर भी आप अपनी जन्म तिथि, जन्म समय, जन्म स्थान लिखकर भेज दें, हमारी टीम आपको फोन लगाकर संपर्क अवश्य करेगी। स्क्रीन पर नंबर चल रहा है, सभी लोग नंबर सेव करेंगे, स्क्रीनशॉट लेंगे, हमारे चैनल को फॉलो करेंगे। इसके बाद आपको जो यहां से हमारी संस्था से उपाय बताया जाएगा, आप 2 महीने के अंदर अपने बदलाव देख लीजिए। दीपक दुबे जी, हमारे चाचा जी भी हमें देख रहे हैं। आज लाइव के दौरान हम आपकी कुंडली का भी अध्ययन करेंगे, बने रहिए। बस 10 से 20 ग्रुप में शेयर कर दीजिए और कुंडली का आनंद लीजिए। जिस प्रकार जीवन में किसी भी प्रकार से हम आपको बता दें कि जब नदी में जब कोई बाढ़ आती है तो उसे नहीं रोका जा सकता, पर बांध बनाकर एक समाधान किया जाता है। इसी प्रकार से ज्योतिष विद्या है। जीवन में जितनी भी मुसीबत आ रही हैं वह पहले से तय होती हैं, परंतु हरि भजन करने से, हरि का ध्यान करने से वह लिखा हुआ भी कट जाता है। लेकिन ग्रह में किस महादशा के अनुसार कौन सा ग्रह हमें पीड़ा दे रहा है या किसकी डिग्री कम है, जब हम सुस्त अवस्था में पड़े हुए ग्रह को मंत्रों के द्वारा जागृत कर देते हैं तो वह 100% कार्य करते हैं। हमने इसका उदाहरण स्वयं पर भी अपनाया है एवं सभी जातकों पर भी। तो आपसे निवेदन है, विश्वास करिए, 100% आपको लाभ होगा। श्री चरणों से जुड़े रहिए। मैं आपको बता दूं कि हरदाल जी की कुंडली के बाद, देखने के बाद, हम दीपक जी की कुंडली का अध्ययन करेंगे, जो कि हमें लाइव कार्यक्रम में देख रहे हैं, और आज हम दिव्य उपाय बताएंगे। हरदाल जी, आप देखिए, आपकी कुंडली के अनुसार जो हमने बताया है कि आपकी राशि मिथुन राशि है, परंतु बोलते नाम से आपकी जो राशि बन रही है वह कर्क राशि बन रही है। आपके माता पिता ने जो नाम रखा था वह कर्क राशि से ही नाम रखा था हरदाल जी, लेकिन आपके संग एक समस्या भी होगी। हाँ लिखकर भेज दीजिए कि आपका एक्सीडेंट हुआ था या कोई समस्या आई थी जहां आपके कट के निशान हैं जो स्थायी बन गए हैं। सूर्य बुध मंगल 12वें घर के मंगल है, पत्नी से भी कोई कलेश हो सकता है, समस्या हो सकती है। राजयोग है, परंतु कुंडली के अनुसार कोर्ट कचहरी संबंधित भी समस्या हो सकती है, क्योंकि पूर्ण रूप से कुंडली मांगलिक बन रही है, राजयोग भंग कर रहा है। परंतु विदेश का यात्रा एवं अस्पताल का खर्चा आपका लगा रहेगा। इससे कैसे दूर करना है आइए हम आपको बता दें। कुंडली के अनुसार तुला का उपाय करिए, सफेद पुष्प शुक्र भगवान को दान करिए, चढ़ाइए।
शुक्रवार के दिन अगर आप सफेद पुखराज भगवान शुक्रदेव को चढ़ाते हैं, जो दैत्य गुरु हैं, आपको 100% जीवन में सुख सुविधाओं का लाभ प्राप्त होगा। सवा 7 रत्ती का नीलम मध्यमा उंगली में धारण कर लीजिए। इतना करने मात्र से आपको काफी लाभ प्राप्त हो जाएगा। हरदाल जी, जो कि हमें वर्तमान में आपकी जो महादशा चल रही है हरदाल जी, वह महादशा आपकी सूर्य की चल रही है। सूर्य की महादशा में आप जल देना शुरू करें। नित्य लाल रोरी डालकर तांबे के पात्र में भगवान सूर्य देव को अर्घ देना शुरू कर दें। ओम भास्कराय नमः, ओम घृणी सूर्याय नमः का मंत्र जाप करके अगर आप ऐसा करना शुरू कर देते हैं तो 100% आपको लाभ होगा। दीपक जी की कुंडली में देख लेता हूं। हरदाल जी मैं आपके बारे में बता चुका हूं। दीपक दुबे जी, आप जन्म तिथि एक बार दीपक दुबे जी हमें भेज दें, जब तक हम आपकी कुंडली का अध्ययन कर लेते हैं, क्योंकि कमेंट काफी आने की वजह से आपके कमेंट ऊपर की तरफ चला जाता है। आप पुनः से दीपक जी हमें कुंडली भेज दें। दीपक जी अगर हमें सुन रहे हैं, श्री सीताराम लिखकर भेज दें। एवं दामनी, मेरी प्यारी बहन, आपने शेयर नहीं करा, राधे गुरु जी लिखा है, बहुत बहुत आशीर्वाद है आप पर। अच्छा है, जिंदगी में आगे क्या होगा पूछ रही हैं, शेयर कर दीजिए मेरी प्यारी बहन। दीपक जी, आपका डेट ऑफ बर्थ हमें ढूंढना पड़ रहा है, हो सकता है तो आप पुनः से अपनी जन्म तिथि जन्म का समय हमें लिखकर भेज दें, हम आपकी कुंडली का अध्ययन कर लेते हैं। दीपक जी, सीमा, जब तक हम सीमा की कुंडली का अध्ययन कर लेते हैं। इन्होंने लिखा है कारोबार कब सही होगा और कर्ज कब उतरेगा। सीमा जी अगर देख रही हैं, पुनः से कमेंट कर दें, जन्म तिथि जन्म समय भेज दें। दीपक जी ने हमें भेज दिया है 26/11/1974। दीपक जी का है 26/11। बने रहिए दिव्य कार्यक्रम में। आज मैं ऐसा सामूहिक उपाय बताने जा रहा हूं, जब हमारा कार्यक्रम समापन की ओर होगा तब हम आपको ऐसा दिव्य उपाय बताएंगे कि किसी भी जातक पे चाहे कितना भी तंगी क्यों ना हो, सिर्फ 4 महीने के भीतर उन्हें लाभ प्राप्त होने लगेगा। इसके लिए आप हमारे दिव्य कार्यक्रम में बने रहिए। हम दीपक जी की कुंडली का अध्ययन कर लेते हैं। दीपक जी, इन्होंने हमें समय दिया है 26 नवंबर 1974। समय है 12:55 AM, रात्रि का है, AM में आएगा। हमारी आवाज सभी को क्लियर आ रही है। डिम्प जी आप बने रहिए, हम आपकी कुंडली का अध्ययन कर लेते हैं। अभी दीपक जी की कुंडली का अध्ययन चल रहा है, जिन्होंने हमें 26 नवंबर 1974 का जन्म तिथि दिया है। जन्म का समय 12:55 AM, मंगलवार के दिन जन्मे हैं, द्वादशी तिथि में, शुक्ल पक्ष में, रेवती नक्षत्र के दूसरे चरण में हमारे भाई जी का जन्म हुआ था। कुंडली सिंह लग्न की बन रही है। कुंडली में तीसरे घर का बुध और मंगल व्यक्ति को छोटी मोटी बाधाएं तो देता ही है, साथ में जब मंगल बुध के साथ में विराजमान हो जाता है पराक्रम के भाव में, तो मानसिक समस्या का भी कारण बनता है। मैं आपको बता दूं, सूर्य शुक्र राहु, सूर्य शुक्र को अस्त कर रहा है चौथे स्थान का, जो सुख सुविधा वाला घर होता है। जब शुक्र चौथे स्थान पर विराजमान हो जाता है तो सूर्य के बैठने मात्र से जीवन में वैभव और ऐश्वर्य को ये खत्म करने लगता है। व्यक्ति की सोच करोड़पति अरबपति बनने की होती है, परंतु सूर्य उसको डाउन कर देता है, शुक्र को। तो यहां कुंडली के अनुसार आप एक महा उपाय सुनिए शुक्र को बल देने के लिए। कहते हैं कि सूर्य के सामने चाहे आप 500 वाट का बल्ब भी जला देंगे तो उसकी रोशनी को दबा नहीं जा सकता, परंतु उपाय मात्र करने से आपको 100% लाभ प्राप्त होगा। क्योंकि कुंडली के अनुसार आपके इष्ट देव भगवान श्री नारायण बन रहे हैं, श्री हरि बन रहे हैं। नित्य गुरुवार के दिन भगवान विष्णु जी के मंदिर में जाकर या श्री कृष्ण जी के मंदिर में जाकर, क्योंकि हम पिता का नाम नहीं ले सकते तो परम पिता का नाम भी नहीं लेना चाहिए, परंतु हम स्लो बोल रहे हैं कि अगर आप श्री हरि के मंदिर में जाकर मात्र दर्शन करते हैं और पीले बेसन का लड्डू तुलसी पत्र के साथ में अगर आप ऐसा 3 महीने लगातार कर लें दीपक जी, तो आपकी कुंडली में जो राहु की वजह से कर्ज की स्थिति दिख रही है वह पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगी। चंद्रमा अष्टम का है, खोज में रहेंगे, कौन सा कार्य कैसे होता है, निरंतर ये खोज आपके दिमाग में चलता रहेगा। अष्टम का चंद्रमा है, अष्टम के चंद्रमा में थोड़ा सा चंद्र के प्रभाव के कारण थोड़ा बचकर भी चलना चाहिए, नहीं तो यह मन को थोड़ा दूर कर सकता है, मन संबंधित कोई समस्या ना बने, एवं कोई भी कारण ऐसा ना हो जिससे आपको समस्या हो। थोड़ा सा यह जानकर चलें।
मेष कोई आपको मूंगा रत्न बता सकता है, मूंगा रत्न आप धारण कर सकते हैं, परंतु कुंडली के अनुसार अगर आप शबा 5 रत्ती का आप सिर्फ एक काम करें, पीला धागे में 7 हल्दी की गांठें छोटी छोटी सी ले और उस कपड़े में गुरुवार के दिन शुभ लाभ अमृत मुहूर्त में एक पोटरी टाइप की बनाएं, उस ताबीज को बनाकर पीले धागे में पहन लें और 4 महीने ऐसा करके देख लें, 100% आपको लाभ प्राप्त होगा। वर्तमान में जो आपकी महादशा चल रही है, क्योंकि हम जो साध रहे हैं वह नक्षत्रों के हिसाब से साध रहे हैं, वर्तमान में आपकी महादशा चंद्र की चल रही है। चंद्र की महादशा में व्यक्ति को काफी संभल कर चलना चाहिए, नहीं तो कोई फंसा सकता है। इसका विशेष ध्यान रखना, क्योंकि चंद्रमा की महादशा चल रही है, थोड़ा इस समय संभल कर चलने की आवश्यकता है। हम डिम्प जी की कुंडली देख लेते हैं, जिसने हमें शेयर किया है। लोकेशन बेंगलोर से है मेरी प्यारे बहन या भाई डिम्प जी। एक तो लड़की लड़कों जैसा नाम है, बता दो गुरु जी। इसमें वर्तमान में जो हमें श्री सीताराम लिखकर भेजेगा उनकी कुंडली का हम अध्ययन करेंगे। सुशील कुमार जैन हमें देख रहे हैं, कैरियर के बारे में पूछ रहे हैं। पैलेस इंदौर मध्य प्रदेश से हैं, घर का मकान कब होगा, शनि की महादशा कैसी रहेगी, फाइनेंशियल और कैरियर। मैं आपको बता दूं कि कैरियर और करियर ये दोनों शब्द अलग अलग हैं। विशेष ध्यान रखना है कि आपको अपने जीवन में कैरियर संभालना है कि करियर संभालना है, यह भी हमें लिखकर भेज दें। फिर कैरियर और करियर में भी हम आपको अंतर अवश्य बताएंगे। बहुत से हमारे व्यक्ति हैं, हमारे जातक हैं जो कैरियर और करियर में थोड़ा अंतर में नहीं जान पाते। हम सुशील कुमार जैन के विषय में बताना जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे दीपक सर ने लिखा हुआ है, बहुत बहुत आशीर्वाद। बगीचा वाले भगवान की कृपा आप पर बनी रहे। हम सुनील कुमार जैन की कुंडली का अध्ययन कर लेते हैं, जिन्होंने हमें लगातार शेयर कर रहे हैं। मेल है, ठीक है। डिम्प जी आपने लिखा है मेल, बिल्कुल। आप एक बार और जन्म तिथि, जन्म का समय, जन्म दिनांक लिखकर पुनः भेज दें डिम्प जी, जिस हमें मेल कंफर्म हो गया। जब हम सुनील कुमार की कुंडली देख लेते हैं, सुशील कुमार की। सुशील जी कुंभ राशि है, बोलते नाम से, परंतु वर्तमान में महादशा के बारे में भी पूछ रहे हैं कि शनि की कैसी रहेगी। बने रहिए दिव्य कार्यक्रम में एवं 10 से 20 ग्रुप में हमारे सेशन को शेयर कर दीजिए। आपने हमें 25 मई 1980 7:05 का आपका जन्म है, PM, बिल्कुल जन्मे हैं आप। कहाँ गए, हाँ इंदौर में जन्मे हैं। मैं सभी जातकों को बताना चाहूंगा कि हमारा संपूर्ण भारतवर्ष में रत्न मैन्युफैक्चरिंग का काम है। रत्न संपूर्ण भारतवर्ष में हमारे यहाँ से मां पीताम्बरा संस्था के नाम से भेजे जाते हैं। आप अपना गोत्र बताएंगे, आपके गोत्र के अनुसार 7 दिन आपके रत्न पर मंत्र करके हम आपके घर तक भी रत्नों को भेज देते हैं, जो कि 100% शुद्धता का उसमें गारंटी रहती है कि आज की समय में रत्न कहां से लें, कहां समस्या आ रही है, डुप्लीकेट रत्न धारण करते हैं, काम नहीं होते हैं। इसलिए हमारी संस्था ने रत्न का भी कार्य शुरू किया है। संपूर्ण भारत में रत्न भी हमारे भेजे जाते हैं। सुशील कुमार जैन पूछ रहे हैं महादशा के बारे में एवं कैरियर कैसा रहेगा, फाइनेंशियल और मकान के बारे में पूछ रहे हैं। रविवार के दिन जन्मे हैं, एकादशी तिथि में, शुक्ल पक्ष में, हस्त नक्षत्र के 4थे चरण में। प्यारे भाई हमें सुशील जी देख रहे हैं तो श्री सीताराम लिखकर भेज दें। वृश्चिक लग्न की कुंडली है, कुंडली के अनुसार कन्या लग्न का आपका कन्या राशि कुंडली के अनुसार बन रही है। वृश्चिक लग्न है, कन्या राशि है, मंगल और गुरु शनि के साथ में कर्म स्थान पर बैठे हैं। कार्य करने में आप पीछे नहीं रहेंगे। आपको जो भी कार्य दिया जाएगा बेखुद ही आप उसको निभाएंगे। परंतु सूर्य बुध 7वें स्थान पर पत्नी के साथ में मिलकर राजयोग बना रहा है। विवाह के समय, विवाह के बाद आपका राजयोग उदय हुआ होगा एवं काफी तरक्की आपने विवाह के बाद की होगी। पत्नी की बात को अगर कुछ कह रही हैं तो मानकर चलें, उनकी वाणी से आपको लक्ष्मी की प्राप्ति होगी, क्योंकि सूर्य बुध पत्नी के स्थान पर बैठा है। शुक्र अस्त हो रहा है। वर्तमान में आप कोई कर्ज की समस्या बन सकती है, कर्ज से आपको बचना चाहिए। केतु की 7वीं दृष्टि भाग्य पर पड़ रही है। धर्म अधर्म की ओर ना जाए, ऐसा कोई भी कार्य नहीं करिए। आपने मकान के बारे में पूछा है, वृश्चिक लगन है, थोड़ा सा क्रोध आपको आ जाता है, चिड़चिड़ापन आपको स्वभाव में आ जाता है, उससे बचाव करें। वर्तमान में आपकी जो महादशा चल रही है
वह महादशा शनि की चल रही है। शनि की महादशा में थोड़ी मानसिक समस्या हो सकती है। किसी की स्टार्टिंग में जब शुरुआत होती है तो काफी लाभ दे जाती है, किसी की जाते जाते दुख दे जाती है। तो आपकी जाते जाते आपका मकान भी बनाकर जाएगी। वर्तमान में जो आपका मकान संपूर्ण बनने की जो स्थिति है वह 2028 तक है। और फाइनेंशियल कंडीशन के बारे में आप पूछ रहे हैं तो रत्न का सहारा ले लीजिए प्यारे भाई, क्योंकि कुंडली के अनुसार आपके इष्ट देव भगवान बृहस्पति देव बन रहे हैं, मतलब विष्णु जी। बृहस्पति ग्रह है और बृहस्पति ग्रह को भगवान विष्णु जी का अगर मंत्र करते हैं तो ग्रह को काफी बल प्राप्त होता है। कुंडली में आपका योग उच्च कारक हो, गुरु योग कारक हो, उसके लिए आप एक रत्न की मैं सलाह देता हूं। कोई आपको मोती और मूंगा बता सकता है और नीलम बता सकता है। ये तीनों रत्न आपको धारण नहीं करना है। अगर आप मकान बनाना चाहते हैं और चाहते हैं कि धन से संबंधित समस्या ना आए तो आप इस कुंडली के अनुसार अपने गुरु को बल दे दें। कर्म स्थान पर बैठा है, मंगल और शनि को योग कारक बना देगा। पीला पुखराज, ध्यान से सुनिए, पीला पुखराज तर्जनी उंगली में एवं पीला पुखराज तर्जनी उंगली में पहन लीजिए एवं मूंगा का एक पेंडल तांबे में बनाकर मंगलवार के दिन गले में लाल धागे में धारण कर लीजिए। ऐसा करने मात्र से 4 महीने के अंदर मेरा मोबाइल नंबर लिखा है, कॉल करके आप स्थिति बता देना। बाकी रत्न आपको जो धारण करना है भाई, मूंगा कैप्सूल में, गले में और हाथ में, सीधे हाथ में तर्जनी उंगली में 7.25 रत्ती का पीला पुखराज धारण कर लें। आपको 100% लाभ प्राप्त होगा। एवं महादशा शनि की थोड़ी मानसिक समस्या तनाव पैदा कर सकती है, यह रत्न इससे बचाव करेंगे एवं धन संबंधित जो भी समस्या है इससे आपको काफी निजात प्राप्त होगा। हम शिवम त्यागी तिवारी जी, शिवांगी तिवारी जी, मेरी प्यारी बहन, आपने लिखा है खुद का घर कब बनेगा और फाइनेंशियल के बारे में पूछ रही हैं परंतु शेयर नहीं किया है। नवीन सक्सेना जी, डिम्पल जी का मैं कुंडली का अध्ययन कर रहा हूं। डिम्प जी जिन्होंने कई बार हमें शेयर किया है, मैं अध्ययन कर लेता हूं। डिम्प जी आप बने रहिए। डिम्प जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, शादी के बारे में पूछ रहे हैं। शादी लोकेशन बेंगलोर से है, बिल्कुल मीन राशि के हैं। आपने बताया है हमें जो जन्म का टाइम, वह ध्यान से सुनिए, 17 मार्च 1993 में आपका जन्म हुआ था, 7:10 PM। बेंगलोर में जन्मे हैं। बेंगलोर कर्नाटक। 7 मार्च 1993 आप हमें देख रहे हैं डिम्प जी, तो कुंडली के अनुसार श्री सीताराम भी लिखकर भेज दीजिए जिससे कि आपको काफी लाभ प्राप्त हो। जो भी जातक रात्रि में श्री सीताराम लिखकर भेजता है, ऐसे जातक को स्वप्न में भी मृत्यु का भय नहीं रहता। बुधवार के दिन डिम्प जी का जन्म हुआ था, 10वीं तिथि, कृष्ण पक्ष, उत्तरा आषाढ़ के महीने में जन्म हुआ था। कन्या लग्न, कुंडली के अनुसार राशि मकर राशि बन रही है। ध्यान से सुनिए, कन्या लग्न, कुंडली के अनुसार राशि मकर बन रही है। सूर्य एवं शुक्र विवाह स्थान पर बैठे हैं, जो कि विवाह में थोड़ी समस्या खड़ी कर सकते हैं, क्योंकि सूर्य के साथ में शुक्र विराजमान है, जो कि ऐश्वर्य में एवं भोगने मतलब सुख सुविधाओं का जो भोगने का ग्रह होता है वह शुक्र होता है, सुख सुविधाओं का। तो शुक्र आपका सूर्य के साथ में बैठकर अस्त हो रहा है पत्नी के स्थान पर जाकर। कुंडली में विवाह में थोड़ी देरी हो सकती है। विवाह में देरी ना हो इसके लिए आप उपाय सुने। सफेद कलर का पुखराज माने शुक्र को आप ताकतवर बनाएं। पन्ना रत्न के साथ 7.25 रत्ती का सफेद पुखराज चांदी में, तर्जनी उंगली में, कनिष्ठा उंगली में पन्ना रत्न धारण कर लें एवं चंद्रमा के अनुसार शनि का महा उपाय कर लें। आपको बता दूं, 1.25 किलो आपको गेहूं लेना है। 1.25 किलो गेहूं की रोटी अपने हाथ से बनाना है। अपने हाथ से रोटी बनाने के बाद गऊ को खिलाना शुरू कर दें। ऐसा आप सिर्फ 7 बार महीने में, या अंक ज्योतिष के अनुसार 6 महीने में
6 महीने के अंदर आपने 7 बार 1.25 किलो गेहूं की रोटी अपने हाथ से गऊ को खिलाना शुरू कर दी, तो 100% आपकी कंडीशन भी अच्छी होगी एवं विवाह में जो समस्या मुझे दिख रही है वह समस्या से भी आपको निजात प्राप्त होगा। मैं आप सभी लोगों को बता रहा हूं कि आप हमारा नंबर नोट करें। जिनकी कुंडली का नंबर नहीं आ रहा है वह हमारे स्क्रीन पर जो नंबर चल रहा है व्हाट्सएप पर अपनी जन्म तिथि, जन्म समय, जन्म स्थान भेजें। हमारे चैनल को फॉलो कर लें, क्योंकि सभी की कुंडली का अध्ययन करना लगभग असंभव हो जाता है। लाइव कार्यक्रम में आपको हमारी टीम के द्वारा कॉल आएगा, कॉल पर संपूर्ण जानकारी दी जाएगी। क्या आपको जीवन में करना है, कौन सा मंत्र करना है, कौन सा रुद्राक्ष धारण करना है, कौन सा रत्न धारण करें जिससे कि हमारा जीवन में काफी सफलता प्राप्त हो। आपने देखा होगा कई परिवार ऐसे हैं जिनके पास करोड़ों की माया है, धन संपदा की कोई कमी नहीं है, परंतु मानसिक समस्या, घर परिवार में समस्या, किसी न किसी को रोग, पैसा हजारों होने के, करोड़ों होने के बाद भी मानसिक तनाव बन रहा है, झगड़ा हो रहा है। ग्रह अपनी दशा महादशा में फल दिए बिना नहीं रहते। मैं आपको एक चीज और बता दूं कि ग्रह जो होते हैं उन्हें अस्त्र शस्त्र की जरूरत नहीं है। आप देखना सूर्य, बुध, गुरु, मंगल, केतु, राहु, इनको अस्त्र शस्त्र लेने की आवश्यकता नहीं है, इनकी सिर्फ दृष्टि ही काफी होती है। अगर जब तक आप दृष्टि का उपाय नहीं करेंगे, अपनी कुंडली में लग्न को मजबूत नहीं करेंगे, भाग्येश को मजबूत नहीं करेंगे, तब तक आप जीवन में किसी न किसी कारण से डिप्रेस रहेंगे, परेशान रहेंगे। मैं कुंडली डिम्पी जी की देख रहा हूं। कुंडली के अनुसार डिम्पी जी आपकी जो महादशा चल रही है वह महादशा वर्तमान में इसका उपाय कर लीजिए, क्योंकि आपकी जो महादशा चल रही है वह राहु की महादशा चल रही है। राहु की महादशा में व्यक्ति डिप्रेशन में जाना शुरू हो जाता है, मानसिक तनाव होता है, नींद की कमी होने लगती है। आप कुंडली के अनुसार थोड़ी सी राई ले लें और शनिवार के दिन एंटी क्लॉक अपने सिर से घुमाकर बहती हुई नदी में जल प्रवाह कर दें, इससे आपको लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। अधिक जानकारी के लिए आप हमें संपर्क कर लें। तब तक मैं रूबी पाल की कुंडली का अध्ययन कर लेता हूं, जिन्होंने हमें शेयर किया है। रूबी पाल, निरंतर आप शेयर करते जाएं। रोबिन सिंह हमें शेयर कर रहे हैं, रूबी पाल ने भी हमें शेयर किया है। 2025 में महा उपाय कैसा रहने वाला है 2025, सभी लोगों का व्हाट्सएप पर जन्म तिथि, जन्म का समय, जन्म स्थान लिखकर भेज दें। किस प्रकार का उपाय करें जिससे हमें लाभ प्राप्त हो। एक मैं आपसे कहना चाहूंगा मंच से, किसी भी जातक को, आपका कोई अपना क्यों ना हो, किसी को भी 3 बार समझाइए आप। इसके बाद भी उसे समझ में ना आए तो फिर अपने आप को समझाइए। और अपने आप को क्या समझाना है कि अब इसको नहीं समझाना है, क्योंकि अगर आपने पुनः किसी व्यक्ति को समझाया तो फिर भाई आपका शत्रु बन जाता है। तो इसलिए कोशिश करिए कि किसी को समझाने की जगह अपने आप को समझा लीजिए। अगर कोई अपना नहीं मान रहा है, आप शिवांगी तिवारी, मेरी प्यारी बहन ने शेयर कर दिया है। फाइनेंशियल कंडीशन के बारे में पूछ रही है, बहुत लाइफ में टेंशन है। देखिए, टेंशन जब ही लेना है जब आपके पास पेंशन की कोई व्यवस्था हो। टेंशन बिल्कुल नहीं लें, क्योंकि प्राइवेट आदमी अगर टेंशन लेगा तो कार्यक्रम या कार्य कैसे करेगा। तो आप टेंशन नहीं लीजिए। सिचुएशन कभी भी भारी नहीं होती, मैंने आपको बताया है जितना भारी आप लोग बनाते हैं। समय सुख दुख का जोड़ा है, समय समय पर आता जाता है। ग्रह का उपाय करिए, रत्न धारण करिए, 100% लाभ प्राप्त होगा। शिवांगी जी कुंभ राशि की हैं, इन्होंने हमें जन्म का समय जो भेजा है वह, शिवांगी जी अगर आप देख रही हैं तो श्री सीताराम लिखकर भेज दें। छतरपुर मध्य प्रदेश से हैं प्यारी बहन, इन्होंने हमें शेयर किया है छतरपुर से। हमारे छतरपुर के पास एक गांव है गड़ा, जो संपूर्ण भारतवर्ष में विख्यात है, जहां हमारे गुरुदेव आचार्य, नाम तो नहीं लेना चाहिए गुरुदेव का, संपूर्ण भारतवर्ष में अपनी शक्ति का एवं इतनी सी मात्र अंश मात्र भगवान की कृपा है। समझिए कि जब अंश मात्र भगवान किसी पर कृपा करते हैं तो संपूर्ण भारतवर्ष में उस व्यक्ति को विख्यात कर देते हैं, और जिस पर अगर इतनी कृपा हो जाए तो फिर कहना ही क्या है। तो आप सभी लोगों से कहूंगा कि नित्य जिस भी क्षेत्र में है आप अपने मंदिर जाना शुरू कर दें। 100% आपके आधे कार्य तो वैसे ही हो जाएंगे।
परंतु भगवान गणपति महाराज ने भृगु ऋषि के साथ मिलकर लाखों कुंडलियों का अध्ययन किया था। तो आपका भी कर्तव्य है कि किसी भी श्रेष्ठ ज्योतिष आचार्य से अपनी कुंडली का अध्ययन कराकर प्रॉपर रत्न धारण करना चाहिए एवं जो उपाय बताएं उस उपाय को करना चाहिए। आपने देखा होगा कि जो इतने बड़े बड़े वक्ता हैं, हमारे महाराज धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी, हमारे आचार्य महाराज प्रदीप मिश्रा जी, जो कि मात्र उपाय करने मात्र से लोगों को जीवन को सफल बना रहे हैं। तो आपको तो सिर्फ इष्ट देवता का उपाय करना है। कुंडली के अनुसार पंचमेश से इष्ट देवता देखे जाते हैं। अगर आप अपने इष्ट देवता को बल देते हैं तो 100% कार्य आपके सफल हो जाएंगे। मैं कुंडली दिख रहा था शिवांगी तिवारी की, जिन्होंने हमें 11/4/1991 का जन्म बताया है, 4:30 AM। शिवांगी जी छतरपुर मध्य प्रदेश से। छतरपुर। 4 नवंबर से जन्मी है बहन, 4 नवंबर, ठीक है, 1991, 4:30 AM। देख रही हैं तो आप हमें राधे राधे श्री सीताराम लिखकर भेज सकती हैं। आपने पूछा है बहुत ही लाइफ में परेशानी है, कंडीशन कैसे रहेगी। बिल्कुल, आप उपाय सुनिए। सोमवार के दिन जन्मी है प्यारी बहन, त्रयोदशी तिथि में, कृष्ण पक्ष में, हस्त नक्षत्र के तीसरे चरण में। बहन मैं आपको बता दूं, कुंडली कन्या लग्न की है, शुक्र जीवन में बैठा है, सारी सुख सुविधाएं प्राप्त होंगी, परंतु शुक्र की महादशा आपके लिए योगकारक साबित होगी। वर्तमान में आपके जो इष्ट देवता हैं वह भगवान शनि महाराज हैं। मंगलवार के दिन सिर्फ हनुमान जी महाराज के दर्शन करना शुरू कर दें, क्योंकि आप सुबह उठना कितने बजे उठती हैं भाई तो आपको पता होगा। जो व्यक्ति सूर्य अस्त माने जब सूर्य उदय होता है उससे पहले अगर आप उठ जाते हैं, जो जागता हुआ व्यक्ति अगर सूर्य को जगाए, क्या कि अधिकतर होता है कि सूर्य व्यक्ति को जगाते हैं। जब सूर्य की रोशनी खिड़की के अंदर से आके जब तक तुम्हारे चेहरे पर नहीं पड़ जाती तब तक तो युवा उठता ही नहीं है आज का। लेकिन अगर आप सूर्य को अपने सामने उगता हुआ देखते हैं तो काफी सफलता तो आपको वैसे ही प्राप्त होने लगेगी, ब्रेन 100 गुना कार्य करने लगेगा। आप कुंडली के अनुसार सुबह उठकर हनुमान जी महाराज के दर्शन मंगलवार के दिन करना शुरू कर दें, आधी समस्या यहीं खत्म हो जाएगी। अगर हो सकता है तो दूसरे घर का उपाय कर लीजिए। कुंडली के अनुसार सफेद कलर का एक पुखराज आता है, अगर पुखराज नहीं पहन सकती है बहन तो एक साधारण जरकिन आता है जो 700-800 के लगभग आ जाता है। आप शुक्रवार के दिन तर्जनी उंगली में धारण कर लें, ओम सूम शुक्राय नमः का मंत्र का जाप करके शुक्रवार के दिन धारण कर लें। 100% आपकी फाइनेंशियल कंडीशन जो समस्या चल रही है उससे निजात मिल जाएगा, लाभ प्राप्त हो जाएगा। उल्टे हाथ का फोटो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भेज दें, हस्तरेखा देखकर भी आपको मैं उपाय बता दूंगा, क्योंकि वर्तमान में गुरु की महादशा चल रही है। गुरु की महादशा में मंगलवार के दर्शन करने मात्र से भी आपको लाभ प्राप्त हो जाएगा। हमारा समय अभी 9:53 है। हम 10:15 तक आपके बीच दिव्य कार्यक्रम में रहने वाले हैं। आप लोग उपाय भी सुनते जाइए, साथ साथ में रत्न भी सुनते जाइए। एवं रत्न कैसे कार्य करते हैं, जब तक हम रत्न पर आपके गोत्र का नाम लेकर मंत्र नहीं करेंगे एवं आपके द्वारा नहीं कराएंगे तब तक रत्न कार्य नहीं करते। संपूर्ण भारतवर्ष में हमारी संस्था रत्न भेजती है, यंत्र भेजती है, समाधान कराती है। आपको किसी के चक्कर में नहीं पड़ना है। कोई आपसे कहता है कि आपकी कुंडली में कालसर्प दोष है, पितृदोष है, तो आप स्वयं से मंत्र करके इन उपायों से दूर कर सकते हैं। किसी को 11,000 21,000 देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इस संसार के अंदर भ्रमित करने वाले आपको काफी लोग मिलेंगे। आपको बता दूं कि श्रोता वही अच्छा होता है जो ध्यान से सुनता है। अंशुल बंसल ग्वालियर मध्य प्रदेश से हैं। आपसे भी निवेदन है 10 से 20 ग्रुप में शेयर करके आए। तनु जी पूछ रही हैं, गुरुजी मेष राशि पर 7.5 शुरू होने वाली है, कैसी रहेगी? बहुत डर रहे हैं, मेरे हस्बैंड की है। तनु जी मैं बताना चाहूंगा कि 7.5 कोई ऐसा ड्रोन नहीं है, कोई उल्का पिंड नहीं है कि जो एकदम गिर जाएगा आपके मकान पर या आप पर। 7.5 का भय जो हमारे ऐसे लोगों ने डर बना दिया है, भगवान शनि महाराज तो न्याय के देवता है, उनसे डरने की आवश्यकता नहीं है, दृष्टि से बचने की आवश्यकता है। जब भी किसी कारण से 7.5 आती है या महादशा आती है तो आप उन्हीं की शरण में जाइए।
महादशा का मतलब है कि किसी का आक्रमण आपके ऊपर हो रहा है। अगर आपके सामने कोई लड़ने आ रहा है और आप हाथ जोड़कर श्री राधे राधे करने लगे या उससे निवेदन करने लगे तो भाई आप पर वार नहीं करेगा। इसी प्रकार से महादशा है। अगर 7.5 आती है तो उनसे कहना कि शनि महाराज के पीछे से दर्शन करना शुरू कर दें। हर देवता के पीछे से दर्शन नहीं होते हैं, जो भी पीछे से दर्शन करता है दरिद्रता वास करती है। सिर्फ शनि महाराज के मंदिर में ही आप साइड से और या पीछे से दर्शन कर सकते हैं। हर देवी देवता के यहाँ नहीं करना, क्योंकि मैं देखता हूं हमारे मंदिर में लोग भाग जाते हैं और आगे से दर्शन कम पीछे ज्यादा साष्टांग हो जाएंगे ऐसे करके, माने पूरे तंत्र विद्या जैसे पूरे भगवान पीछे ही बैठे हो, जबकि किसी भी देवी मूर्ति के पीछे दरिद्रता वास करती है और आगे धन संपदा वास करती है और आपको आशीर्वाद प्रदान होता है। तो जो भी जातक हैं शनि महाराज को छोड़कर सभी लोग आगे से दर्शन करेंगे और शनि महाराज के पीछे से या साइड से दर्शन करेंगे। घबराने की आवश्यकता नहीं है बहन। साथी कोई उल्का पिंड नहीं है जो आपके यहाँ गिर जाएगी। गुरुजी मेष राशि पर 7.5 टेंशन नहीं लीजिए, बिल्कुल भी। ज्यादा समस्या है गुरुजी को कॉल कर लीजिए 9479878315 पर। यंत्र समाधान रत्न समाधान हमारी संस्था करा देती है, निश्चिंत रहिए। अब मैं यहाँ कुंडली उन्हीं की देखूंगा जो श्री सीताराम पहले लिखकर भेज देंगे। श्री सीताराम जिसने लिखकर भेजा एवं जन्म तिथि, जन्म का समय, जन्म स्थान रूबी पाल ने हमें भेजा हुआ है। रूबी पाल तुला राशि की है। रूबी लड़की है या लड़का, यह भी लिख के भेज दें, क्योंकि रूबी एक लड़की का भी नाम हो सकता है और लड़के का भी। रूबी पाल टाइम, क्योंकि मेरे मित्र हैं उनका भी नाम रूबी है। अब ये कौन सी रूबी है यह नहीं पता। बोल रहे हैं दिल्ली से है, कर्जा बहुत है, पैसा और कारोबार रुका हुआ है। चिंता नहीं करिए, अब खड़ा हो जाएगा आपका जो भी समस्या है कर्जा से संबंधित, वह चल पड़ेगा, दौड़ पड़ेगा। जो हम आपको उपाय बता रहे हैं ध्यान से सुनिए। रूबी लड़की, ठीक है बहन, बहुत बहुत आशीर्वाद आपने बताया। मैं आपने 6-18 बहन हमारी बड़ी है, एल्डर सिस्टर हैं। 18 जून 1986 11 बजकर। मैं आपको बता दूं कि दिल्ली से हमारे कई यजमान हैं जो रत्न यंत्र हमसे मंगवा चुके हैं एवं अपने बच्चों की कुंडली भी अपने घर तक मंगवा चुके हैं। बहुत जातक बहुत ही प्रेमी हैं जो हमसे बड़ा प्रेम करते हैं, दिल्ली के लोग हैं। जब भी हम दिल्ली आएंगे दिल्ली वासियों को अवश्य मैसेज भेजेंगे, निःशुल्क हमसे मिल सकते हैं। 18 जून 1986 11:46 AM दिल्ली से। प्यारी बहन हमें दिल्ली से देख रही हैं, कारोबार के बारे में पूछ रही हैं। चिंता नहीं करिए बहन, रुका हुआ है। आप समस्या आज से आपकी समाप्त है। बुधवार के दिन जन्मी है, एकादशी तिथि में, शुक्ल पक्ष में, स्वाति नक्षत्र में। बहुत ही अच्छा नक्षत्र होता है स्वाति नक्षत्र। रोहिणी नक्षत्र और स्वाति नक्षत्र काफी नक्षत्रों के राजा माना जाते हैं। आपको बता दूं सिंह लग्न की कुंडली है, थोड़ा स्वभाव से तेज होंगे, गुस्सा जल्दी आ जाती होगी। कुंडली के अनुसार सूर्य बुध लक्ष्मी स्थान पर बैठा है, योग कारक है। राहु आपके भाग्य भाव पर बैठा है, भाग्य साथ नहीं देता। जिस कार्य में हाथ डालती हैं वह रुकावट पड़ जाती है, नुकसान हो जाता है, क्योंकि राहु भाग्य को और धर्म को खराब कर रहा है। क्योंकि जब राहु भाग्य और धर्म को खराब करता है तो व्यक्ति की मति को हर लेता है। क्योंकि चंद्रमा की केतु तीसरे स्थान पर पराक्रम के भाव में ग्रहण दोष बना रहा है, जो कि काफी मेहनत करा लेता है आपसे। आप एक उपाय करिए, मंगलवार के दिन विशेषकर आपको हम एक उपाय बता रहे हैं। मंगलवार के दिन चमेली के फूल भगवान हनुमान जी महाराज को अर्पित कर दें एवं पीले जो फूल होते हैं गेंदे के, वह श्री राम भगवान पर चढ़वा दीजिए मंगलवार के दिन। 100% आपको लाभ प्राप्त होगा। एवं कुंडली के अनुसार मूंगा रत्न आप धारण कर लें प्यारी बहन। जो आपको धारण करना है वह अनामिका उंगली में धारण करना है, जैसे हम भगवान को तिलक करते हैं तांबे में। विशेषकर धातु का भी महत्व बहुत है। आपको सोने में धारण नहीं करना है, चांदी में धारण नहीं करना है, आप सिर्फ तांबे में मूंगा रत्न धारण कर ले। मंगलवार के दिन ओम अंगारकाय नमः का जाप कर लें 108 बार। 100% 3 महीने में आपकी समस्याओं का समाधान मिलना आपको शुरू हो जाएगा। क्योंकि वर्तमान में बहन की जो महादशा चल रही है वह महादशा बहन की शनि की चल रही है, और शनि की महादशा में बहन काफी समस्या एवं मानसिक पीड़ा होती है। परंतु मैंने आपको बताया कि शनि की महादशा डरना नहीं, शनि भगवान न्याय के देवता है, आपके साथ न्याय अवश्य करेंगे। अधिक जानकारी के लिए आप प्यारी बहन हमें फोन कर लें।
हमारा नंबर स्क्रीन पर चल रहा है। अंशुल जी ने अभी शेयर नहीं किया है, शेयर कराने मात्र हमारा बाबू शर्मा ने शेयर किया है। जय श्री राम बाबू जी, आपसे भी निवेदन है, हम आपके बारे में वैसे देख चुके हैं बाबू जी, इतना हमें याद रहता है किसके बारे में हमने देखा है। अंशुल बंसल ने हमें शेयर नहीं किया है, शेयर करें मेरे प्यारे भाई एवं ज्योतिष का लाभ उठाएं। यह दिव्य कार्यक्रम हम आप सभी लोगों के लिए लेकर आते हैं। अंशुल बंसल जी ग्वालियर मध्य प्रदेश से हैं। जो भी जातक हमारे चैनल को फॉलो करता है, मैं आपको बता दूं, हमारे चैनल को फॉलो कर लीजिए। सबसे पहले कार्य आपका एक होना चाहिए, चैनल को फॉलो करना। फॉलो करने से क्या होगा कि कल हम जब दिव्य कार्यक्रम को लेकर आए या उपस्थित हो तो आपको सर्वप्रथम हमारा नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। अंशुल बंसल जी हमें देख रहे हैं परंतु शेयर टैग नहीं आ रहा है। अंशुल बंसल जी, बाबूजी कहा गया है। दामनी मेरी प्यारी बहन, आपने भी हमें शेयर नहीं किया है। आशीष सोनी, आप पर भी बड़े कष्ट 7.5 का चल रहा है, मेष राशि है आपकी भी। कोशिश करिए कि 5.25 रत्ती का नीलम रत्न धारण करिए, लाभ उपाय आपको अवश्य होगा। दामनी बहन, रोवेन जी, दामनी मीन राशि की है प्यारी बहन, सॉरी दामनी है कुंभ राशि की है। दामनी जी आपसे निवेदन है आप भी हमारे 10 से 20 ग्रुप में शेयर कर दें। 2025 का वर्ष कैसा रहने वाला है, महादशा देखकर निःशुल्क आपको यह बताया जाएगा। इसके लिए हमें जन्म तिथि, जन्म का समय, जन्म स्थान देना आपको अनिवार्य है। बाबू की कुंडली का मैं अध्ययन कर लेता हूं। बाबू आप ये भी लिख दें कौन से बाबू हैं, मेल या फीमेल, यह भी लिख दें क्योंकि बाबू शर्मा आपका नाम है। वृषभ राशि के हैं बाबू जी। आपने हमें समय दिया है 1992, समय कंफर्म करिए। 5 मार्च 1992, जम्मू से हैं, 6 बजे आपका जन्म हुआ था बाबूजी का। फौरन जाना चाहते हैं, पूछ रहे हैं कब तक जाएंगे। फौरन फौरन नहीं जाइए, थोड़ा देर बाद जाइए। आप विदेश की यात्रा करना चाहते हैं बाबूजी, 5 मार्च 1992, 6 बजे आपका जन्म हुआ था AM। फौरन के बारे में पूछ रहे हैं, जम्मू कश्मीर से हैं बाबूजी। बोलते नाम से वृषभ राशि है, वीरवार के दिन प्रतिपदा तिथि शुक्ल पक्ष में आपका जन्म हुआ था। विदेश की यात्रा 100% है। शुक्र मंगल और शनि योग कारक स्थिति में 12वें घर पर बैठे हैं। खर्चा अधिक होगा, छोटी मोटी बीमारियों का भी सामना करना पड़ सकता है बाबूजी, क्योंकि कुंडली आपकी कुंभ लग्न की है। कुंभ लग्न की कुंडली के साथ में सूर्य तन भाव पर विराजमान है। ऐसा जातक अपने आप के नुकसान के भी पहुंचाता है, अपने आप का नुकसान का भी सोचता है। जीवन में चाहे कितने भी डिप्रेशन में क्यों ना चले जाना, कितने भी डिप्रेस क्यों ना हो जाना, पर अपने स्वयं का नुकसान का कभी मत सोचना, क्योंकि वही व्यक्ति जीवन में सक्सेस होता है जो अपने आप को स्वस्थ रखता है। आपको बता दूं, क्योंकि शनि के साथ में, शनि की राशि में सूर्य विराजमान है। सूर्य शनि आपस में शत्रुता रखते हैं, पिता पुत्र अवश्य है, परंतु शुक्र मंगल कुंडली में आपके मंगल दोष का निर्माण कर रहा है, 12वें मंगल का, जो कि विवाह के समय थोड़ी समस्या खड़ी कर सकता है। जल्द से उपाय सुनिए। सफेद कलर का पुखराज चांदी में शुक्रवार के दिन ओम सूम शुक्राय नमः का जाप करके 108 बार धारण करना है आपको। जाप करके शुक्र का रत्न सफेद पुखराज, कुंडली में आपकी मंगल की वजह से विवाह में कोई विलंब ना हो जाए, विवाह में कोई समस्या ना हो जाए, क्योंकि 12वें घर के जो मंगल होते हैं वह विवाह विच्छेद कर देते हैं, तलाक तक करा देते हैं। तो कुंडली में ऐसी स्थिति ना बने तो कुंडली के अनुसार अपने इष्ट देव का उपाय करें। बुधवार के दिन एक पान का पत्ता ले लें, उस पर हरी दूबा, दूबा तो हरी ही होती है, पर हरी दूबा इसलिए बताया क्योंकि आप घास ना ले लें, हरी दूबा लेना है। पीले बेसन के लड्डू की जगह आप बूंदी का लड्डू ले लेना। ध्यान से सुने, एक पान का पत्ता, एक बूंदी का लड्डू, 2 लौंगे, एक सुपारी, दूबा, एक नारियल, तिलक लगाकर भगवान गणपति महाराज को 3 बुधवार अर्पित कर ही देना। इससे आपको विवाह में समस्या ना आए और विदेश की यात्रा आपकी मंगलकारी हो, क्योंकि वर्तमान में आपकी जो महादशा चल रही है
वह महादशा बुद्ध की चल रही है। बुद्ध की महादशा में किया गया अनुष्ठान, कार्य या उपाय सर्वश्रेष्ठ होता है। श्रोता समाज, आप सभी लोगों से निवेदन है, अब हम अपने कार्यक्रम को अलविदा करते हैं, यहीं विराम करते हैं। मैं आपको बता दूं, जाते जाते आपको उपाय बताने जा रहा हूं। जो भी जातक कर्ज से परेशान है, वह पीपल का पत्ते साथ ले लें, उस पर श्री सीताराम लिखकर पीपल के पत्ते को भगवान हनुमान जी महाराज की ऊंचाई पर रख दें। कोई भी काउंटर है या ऊंचाई पर रख दें, एवं चरणों में नहीं रख देना, क्योंकि उस पर श्री सीताराम लिखा हुआ है। काउंटर पर रख दें, गुड़ चने का प्रसाद तुलसी पत्र डालकर भगवान को भोग लगा दें। इससे आपका कर्जा भी खत्म होगा। जिन भी भाइयों का व्यापार नहीं चलता है, भाई एक लाल कपड़ा ले ले, लाल कपड़े में 7 हल्दी की गांठें, 1 लक्ष्मी कौड़ी, 1 सिक्का, थोड़ा सा सिंदूर टिपकी लगाकर माता लक्ष्मी जी का सर्वप्रथम श्री गणेश भगवान सदा सहाय रहें, श्री लक्ष्मी माता सदा सहाय रहें, श्री कुबेर भगवान सदा सहाय रहें, ऐसा कहकर थोड़ा सा अक्षत्र लाल कलर से थोड़ा कर लें, पीले कलर से, और चढ़ा दें अपने गले में। आप 3 महीने के अंदर देखिए कि आपका कारोबार कैसे नहीं चलता है। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। सभी लोगों से कहना चाहेंगे, हमारे चैनल को फॉलो कर लें। यह कार्यक्रम, दिव्य कार्यक्रम 1 घंटे के लिए आप सभी लोगों के सामने आता है, रात्रि 9 बजे से 10 बजे तक के बीच में। इसी बीच अगर आप कोई रत्न मंगाना चाहते हैं या आप यंत्र मंगाना चाहते हैं, तो हमारी संस्था में संपर्क कर सकते हैं। पूछना चाहते हैं कि गुरुजी हम पर पितृदोष है, कालसर्प दोष है, या कोई भी समस्या हो, इसका निःशुल्क आप जवाब पूछ सकते हैं। जो भी व्यक्ति अपनी हस्तरेखा दिखाना चाहता है, वह सीधे हाथ का फोटो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर डाल दें। जो पुरुष वर्ग है, जो महिला वर्ग है, वह उल्टे हाथ का फोटो हमारे व्हाट्सएप पर भेज दें। इसी के साथ श्री सीताराम, शुभ रात्रि।